हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज और फीचर्स देखेंगे इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने फीचर्स को डिस्कस किया था लेकिन डिटेल में नहीं किया था। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉपुलर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज है पाइथन के कुछ लिस्ट किए हैं यहाँ पे। पाइथन हैज वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स वाइडली यूज्ड इन वेरियस fields such as machine learning, artificial intelligence, web applications, etc. We define some popular framework and libraries of Python as follows. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट किए हैं। वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे सर्वर साइड में क्या क्या यूज़ होता है फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे जो पॉपुलर है उसी को लिया है ज़्यादातर। जैंगो है, फिर फ्लास्क है, फिर पिरामिड है, फिर चेरी पाई है, ठीक है। ये जैंगो फ्लास्क अलग अलग मान सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। बाकी ये जो है वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इस कोर्स में हम लोग जैंगो और फ्लास्क हम लोग नहीं देखने वाले हैं क्योंकि हम लोग का फोकस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हम लोग का अलग वेब डेवलपमेंट में काम आता है। जैसे अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना है और उसका कुछ बैकएंड रखना है, यानी कि कुछ डेटा इनपुट आउटपुट वाला जो क्रड ऑपरेशन होता है वो सब करवाना है वेब में, आपके वेबसाइट में, तो आप लोग को जो है जैंगो और फ्लास्क यूज़ में आता है अगर आप लोग पाइथन लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है। उसके बाद है GUI बेस्ड एप्लीकेशन। तो GUI के लिए यहाँ पे टीके यानी कि टिंकर होता है, ठीक है। इसको टिंकर प्रोनाउंस करता है, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग होता है TKINTER। तो यहाँ पे टीके का मतलब ये होता है, ठीक है। टीके एलियास नेम रखते हैं। उसके बाद है PyGTK, उसके बाद PyQt, उसके बाद PyJS एक्सेट्रा। तो ये कुछ पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर ये टीके ही है जो टिंकर के नाम से प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अगर आप लोग कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो टिंकर जो है आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में आता है आपका टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्काईकिट लर्न, उसके बाद आता है मैटप्लॉटलिब, उसके बाद स्काईपाई एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और स्काईकिट जो है बहुत ही पॉपुलर है। ये जो चारों है, तो टेंसरफ्लो गूगल की तरफ से है, पाइटॉर्च आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर कुछ हैवी मल्टीटास्किंग वाला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को पाइटॉर्च देखने को मिल जाएगा। स्काईकिट आप लोग का मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है आप लोग का बहुत ही रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा मैथमेटिकल सोचना नहीं पड़ता है इस लाइब्रेरी के हेल्प से। उसके बाद मैटप्लॉटलिब है। तो मैटप्लॉटलिब क्या करता है, आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्लॉट करता है। बेसिकली बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ग्राफ होते हैं और आप लोग कह सकते हो प्लॉट करते हैं। पाई चार्ट हो गया। आप लोग ऐसे टाइप्स के जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो सब आप लोग मैटप्लॉटलिब के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स में नमपाई, पांडास एक्सेट्रा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मशीन लर्निंग में ही इंक्लूड हो जाता है नमपाई, पांडास भी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेशन ज़्यादातर सोचना नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किए थे, वो सारे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन फीचर्स, पाइथन प्रोवाइड्स मेनी useful features which make it popular and valuable from the other programming languages. It supports object-oriented programming, procedural programming approaches, and provides dynamic memory allocation. We have listed below few essential फीचर्स। तो लिस्ट कहाँ पे किया है मैंने, तो यहाँ पे एक में ही लिस्ट नहीं किया है मैंने, एक एक स्लाइड पर्टिकुलर फीचर्स को दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला फीचर है वो है इजी टू लर्न एंड यूज़। तो पाइथन जो है हमारा बहुत ही इजी टू लर्न है।
आप लोग इजीली सीख सकते हैं, ठीक है, कोई भी सीख सकता है, बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आप लोग को इसे यूज़ करने के लिए ज़्यादा मगजमारी भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पाइथन इज़ ईजी टू लर्न एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट्स सिंटैक्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड much the same as the English language. There is no use of the semicolon and curly bracket. The indentation defines the code block. It is recommended programming language for beginners. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है और उसको यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है, और सीखना भी बहुत इजी है। जल्दी आप लोग सीख जाओगे, जल्दी आप लोग कैच कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही इजी सिंटैक्स है। जैसे कि आप लोग कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हो, सेंटेंस वगैरह, तो वैसे ही फील आता है, ठीक है। जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे तो सेम फील आप लोग को आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन और ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का झंझट जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे हर एक इंडेंटेशन आप लोग को बताता है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा जो हमारा फीचर्स है वो देखते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। ए सिंपल एग्जाम्पल, द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यू सिंपली टाइप प्रिंट हेलो वर्ल्ड, it will take only one line to execute, while Java or C it takes multiple lines. तो इसका जो एग्जाम्पल है मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जावा वर्सेस पाइथन वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बनाता है पाइथन को, यही फीचर्स जो है इसको बनाता है। मीन्स कि आप लोग का जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड है, कोडिंग है, वो आप लोग का पाइथन में इजीली हो जाता है और कम लाइन में हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा लाइन की मेहनत आपको करनी नहीं पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड ही ले लो, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए आप लोग को एक ही लाइन का कोड लिखना है, बस यहाँ प्रिंट से लेके यहाँ ब्रैकेट तक, बस इतना ही आप लोग को लिखना है। अगर यही चीज़ आपको प्रिंट करवाना हो C++ जावा में, तो आप लोग को कम से कम 3 से 4 लाइन आप लोग को लग जाएगा, ठीक है, विथ इंक्लूडिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लगाने के साथ, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको एरर फेंकने वाला है। तो यहाँ पे आपको वैसा कुछ इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो यही जो फीचर्स है, यही जो काबिलियत है, वो पाइथन को एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बनाता है। तीसरा जो फीचर है वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट मीन्स द पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट ए टाइम। द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मेक्स डिबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। तो यहाँ पे जो पाइथन है वो आप लोग का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पे मान लो अभी आपके सामने 4 लाइन लिखे हैं, ठीक है, तो ये 4 लाइन को मान लेते हैं ये कोडिंग है हमारा। तो यहाँ पे इंटरप्रेटेड क्या करता है कि जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रहता है वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो ये पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे ये काम करता है पाइथन लैंग्वेज, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यही काम करता है, हर लाइन को वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और ये चीज़ होने का फ़ायदा ये है कि आप लोग को मान लो कि यहाँ पे पहले लाइन आपका कुछ राइट है, ठीक है, आप लोग का जो भी लिखा है वो राइट है, तो आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लो दूसरा भी राइट है, दूसरा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तीसरा रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे जो तीसरा रॉन्ग होता है यहाँ पे आप लोग को एरर मिलेगा, लेकिन पहला और दूसरा जो है आप लोग का प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पहले होता था, अभी होता है या नहीं होता है 3 में पता नहीं, 2 में होता था, ठीक है। तो ये भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये फीचर का फ़ायदा क्या है, तो हम लोग इजीली डिबग कर सकते हैं और हमारा जो कोड है पोर्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इस फीचर का। तो चौथा जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैकिन्टॉश, etc. So we can say that Python is a portable language. It enables programmers to develop the software for several competing
प्लेटफॉर्म्स बाय राइटिंग ए प्रोग्राम ओनली वंस। तो यहाँ पे जो पाइथन है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी कि आप लोग एक ही बार कोड लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है आपका जो कोड है आप लोग मैकिंटोश के लिए भी बना सकते हैं, यूनिक्स के लिए भी बना सकते हैं, लिनक्स के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका पोर्टेबल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब ये था और इस फीचर से ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैकिंटोश यानी कि आपका मैक सिस्टम ही समझ लो, ठीक है, मैक सिस्टम होता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, तो यहाँ पे ये फीचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ओपन सोर्स यानी कि सभी के लिए ओपन रहता है, ठीक है। मतलब कि आप लोग चाहो तो इस पाइथन को कोड कर सकते हो, ठीक है। ये फीचर भी, मतलब फीचर नहीं बोलेंगे, ओपन सोर्स मतलब यही होता है कि आप लोग दुनिया में बैठ के कहीं पे भी आप लोग कोड भी कर सकते हो इस पाइथन को, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है ओपन सोर्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो में बना दूंगा, ओपन सोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। उससे अर्निंग भी होता है ओपन सोर्स एप्लीकेशन से, तो आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो वो भी बता देंगे। तो यहाँ पे इस फीचर के बारे में देखते हैं। पाइथन इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है वो। और इट हैज़ ए लार्ज कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज़ डेडिकेटेडली वर्किंग टूवर्ड्स मेक न्यू पाइथन मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। एनीवन कैन contribute to the Python community. The open source means anyone can download its source code without paying any penny. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया ओपन सोर्स के बारे में, तो यहाँ पे भी ओपन सोर्स के बारे में दिया हुआ है। Anyone can download its source code, मतलब कि आप लोग कहीं पे भी बैठ के आप लोग पाइथन का जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड कर सकते हो बिना एक पैसा दिए, ठीक है। पेइंग विदाउट पेनी मतलब कि आप लोग एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ है, आप लोग सोर्स कोड भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से पाइथन अपना लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है, ये भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के लिए ऑब्वियसली ऑथराइजेशन में की परमिशन लेनी पड़ती है, वो सब गिटहब ये सब से कर सकते हो आप लोग। तो ये सब की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। तो यहाँ पे डीप में नहीं जाएंगे, कभी ओपन सोर्स का वीडियो आएगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, वो सब काम कैसे करते हो, और आप लोग अर्निंग भी वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ फीचर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हमारा जो पाइथन है वो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कम इनटू existence. It supports inheritance, polymorphism, and encapsulation, etc. The object-oriented procedure helps to programmer to write reusable code and develop application in less code. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। जब हम लोग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला सेक्शन चालू होगा तब मैं आप लोग को पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अभी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है वो सब के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझाऊँ तो एकदम ब्रीफ में समझाता हूँ, एकदम सिंपल सा। आप लोग मान लो रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप लोग ऐसे करके समझ सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है, उप्स जिसको बोलते हैं। तो मान लो आप लोग कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग को ये चीज़ आना ही चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग बने रहे, मैं आप लोग को सिखा दूंगा अच्छे से। ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड जो है उप्स के कॉन्सेप्ट पूरे आप लोग को समझा देंगे। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब कि आप लोग के जो दादा है उनके प्रॉपर्टी आपको आपके पापा को मिलेगी, फिर आपके पापा की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपकी प्रॉपर्टी आपके बेटे को मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टी आपको आपके ग्रैंड चाइल्ड को मिलेगी। वैसे करके ये काम, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वैसे ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में भी आप लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ। उसके बाद एनकैप्सुलेशन ज़्यादातर सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, तो वो सब हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है एक्सटेंसिबल। इट इम्प्लाइज दैट other languages such as C, C++ can be used to compile the code, and thus it can be used further in our Python code. It converts the program into bytecode, and any
प्लेटफॉर्म कैन यूज़ दैट बाइट कोड। तो यहाँ पे हमारा जो C++ का जो कोड होता है कंपाइल्ड वाला, तो उसको भी आप लोग जो है पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है। जो आपका प्रोग्राम रहता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और कोई भी प्लेटफॉर्म जो है उस बाइट कोड को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल का ये मतलब है, यानी कि मैंने आप लोग को एक टाइप का बोला था स्केलेबिलिटी, तो यही चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। It provides a vast range of libraries for the various fields such as machine learning, web developer, and also for the scripting. There are various machine learning libraries such as TensorFlow, Pandas, NumPy, Keras, and PyTorch, etc. Django, Flask, Pyramids are the popular framework for पाइथन वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो हमारा पाइथन है बहुत सारे हम लोग को लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का प्रोग्राम लिखने का जो स्पीड है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग का बहुत कम लाइंस ऑफ कोड में बहुत फास्टली आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो ये पाइथन का पावर है, ठीक है। उसके बाद है GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। तो जो हमारा पाइथन है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, वो भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन PyQt5 टिंकर। तो यहाँ पे टी के जो था वो उसका स्पेलिंग ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है Kiwi आर द लाइब्रेरीज विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ देखना है कैसे काम करता है। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पाइथन की जो है स्लिप्स के क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन के आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। वो सब आप देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि काम कैसे करता है, ठीक है। आप लोग को देखना चाहिए। उसके बाद है इंटीग्रेटेड। It can be easily integrated with language like C, C++, and Java, etc. Python runs code line by line like C and C++, Java. It makes easy to debug the code. तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर लिया था इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की फीचर के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जो हमारा पाइथन है वो भी लाइन टू लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है लाइक C एंड C++, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम लोग को हेल्प करता है इजीली डिबग करने का। हम लोग का कोड जो है इजीली डिबग कैसे किया जाता है, वो डिबग करने का जो पावर है वो यहाँ पे इजी हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद है एम्बेडेबल। द कोड ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन यूज इन द पाइथन सोर्स कोड। We can use Python source code in other programming language as well. It can embed other language into our code. तो यहाँ पे जो पाइथन का सोर्स कोड है आप लोग दूसरे लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हो। एम्बेडेबल मतलब कि आप लोग किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, ठीक है, जोड़ना एक तरीके का ये समझ सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। व्हेन वी असाइन सम वैल्यू टू द वेरिएबल इट ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द मेमोरी to the variable at runtime. Suppose we are assigned integer value 15 to x, then we don't need to write int x equal to 15, just write x equal to 15. तो यहाँ पे जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फीचर है वो पाइथन में आप लोग को देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप लोग सी लैंग्वेज या फिर C++, जावा कोई भी लैंग्वेज करके आए हो तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग वेरिएबल बनाते थे तो आपको डेटा टाइप असाइन करना रहता था कोई भी वैल्यू के साथ, ठीक है। मान लो आप लोग ने यूज़र ने या फिर आप लोग के यूज़र ने कोई इंटीजर टाइप करना है 1 2 3, ठीक है।
तो यहाँ पे 15 का ही ले लेते हैं। यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है, वहाँ पे 15 असाइन करना था। तो आप लोग बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा करते थे int x इक्वल टू 15, ठीक है, ये चीज़ करना पड़ता था बाकी लैंग्वेज में। लेकिन पाइथन में आप लोग को इतना ही लिखना है x इक्वल टू 15, ठीक है। आप लोग को बस उसका नंबर देना है। आप जब भी कोड को रन करोगे तो रन टाइम में क्या होगा कि जो हमारा ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला फीचर है वो ट्रिगर्ड होगा, वो काम में आएगा, ठीक है। मतलब कि रन टाइम पे हम लोग को जो पाइथन है वो बता देगा कि ये जो हम लोग का इनपुट आया है, वो जो वैल्यू असाइन हुआ है x को, वो एक इंटीजर है, ठीक है। वो अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। आप लोग स्ट्रिंग डालोगे तो स्ट्रिंग को भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप आप लोग को पता चल गया डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।